10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। तो शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस से। भाई, इस सप्ताह में सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि आपको लगातार जीवन में राइज करने की अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, फोकस से भटक जाना, आर्गुमेंट्स में पड़ जाना, जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसमें पढ़ के मेन चीजों से पीछे रह जाना। यानी आपको इस सप्ताह में पता ही नहीं चलेगा कि प्रायोरिटी में नंबर 1 चीज क्या है और लास्ट चीज क्या है। आप हो सकता है गैर जरूरी चीजों को पकड़ के इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ दो। और इवन इस सप्ताह में आपको अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को, अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छा समय देना पड़ेगा, नहीं तो इसकी गूंज जो है ना आने वाले हफ्तों में आपको सुनाई देने जा रही है। तो यह सप्ताह सारा अच्छा रहे, आपकी प्रायोरिटी सही रहे, उसके लिए एक विशेष उपाय है और वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। आप ऑनलाइन सुनिए, लगा के रखिए, पूरा सप्ताह लगा के रखिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपका यह सप्ताह जो है ना जबरदस्त बीतता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि की। भाई, इस सप्ताह में आपके लिए सबसे जरूरी है मैनेजमेंट, चीजों को मैनेज करना। इस सप्ताह में आपको प्लान बनाना होगा, लिख के प्लान बनाना होगा। इस सप्ताह में सबसे जरूरी चीजें हैं कि आपको पूरा विजुअलाइज करना है कि इस सप्ताह में आपकी आउटपुट क्या रहनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि यह आउटपुट काम कारोबार में है, आपको यह भी देखना है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को आप कितना क्वालिटी समय दे पाते हैं। आपको यह भी देखना है कि इस सप्ताह में प्रोडक्टिविटी वाइज आप क्या बेटर कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि इस सप्ताह में आपके चंद्रमा की जो पोजीशन है आपको बिना बात के बिजी रखेगी और उस वजह से आप ढंग से चीजें मैनेज नहीं कर पाओगे और फिर बहुत स्ट्रेस आउट महसूस कर सकते हो। आप तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है ना, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक उसको जल देते रहिए। यकीन मानिए, सवेरे सवेरे यह काम करना सप्ताह में ऐसी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेगा कि मैनेजमेंट जो है ना बरबस ही आपके हाथ से बनती चली जाएगी। तो वृष के बाद हम बात करते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि की। भाई, चौतरफा खुशियों का माहौल, घर में मंगल कार्य, आपको घर से गुड न्यूज भी मिल सकती है, अटका हुआ धन आ सकता है, पैसा कमाने के नए सोर्सेज मिल सकते हैं। और क्या चाहिए? और चाहिए आपको खुद के लिए समय। तो इस सप्ताह में आपको खुद के लिए क्वालिटी समय देना है, क्योंकि अगर आप खुद को क्वालिटी समय देंगे ना, तो आने वाले सप्ताहों की प्लानिंग हो सकती है और आने वाले सप्ताह जो है ना उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, बखूबी ये चीज जो है वर्कआउट हो सकती है। भगवान हनुमान की उपासना करें, सातों के सातों दिन एक हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण का पाठ करें और फिर देखिएगा कि किस तरह से चमत्कार घटित होते हैं आपकी लाइफ में। तो चलिए, मिथुन के बाद हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। पहली बात कि आपका शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए मन में बिना बात के चिंताएं या कामों का डिले होना या कामों का निगेट होना, ये अब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको फील हो सकता है। लेकिन इस सप्ताह में जो है ना वो 2 चीजें हैं। पहली, काम करने के मौके बहुत मिलेंगे और दूसरी, आप किन्हीं और चीजों में रुझान होने की वजह से उन मौकों को गंवा सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सतर्क रहिए, मौकों के प्रति एकदम से हंग्री रहिए, जहां पे मौका मिले लपक लीजिए। ये इस सप्ताह का आपके लिए मंत्र है। उपाय के तौर पे एक तो हनुमान चालीसा रोज पढ़िए क्योंकि आपका शनि का ढैया चल रहा है, और दूसरे आपने मंडे से लेकर शनिवार तक 6 दिन लगातार सवेरे पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना है। ये जो उपाय है ना इस सप्ताह में आपको डिवाइन की इस तरह से मदद दे सकता है, जिससे ये सप्ताह नहीं बल्कि आने वाले कई महीने आपके लिए अच्छे निकल जाएं। तो चलिए, कर्क के बाद हम बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि की। यहां पे गुड न्यूज ये है कि इस सप्ताह में आपके प्रॉपर्टी के लेने या बेचने के योग बन रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी अटकी हुई थी, बिक नहीं रही थी, अब उसके बिकने के योग बन जाएंगे। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, उसके साधन नहीं बन रहे थे, अब उसके लेने के योग भी बन जाएंगे। और जहां पैसा मैनेज नहीं हो रहा था या बाकी दिक्कतें थी, धीरे धीरे वो सारी चीजें डाइल्यूट होती चली जाएंगी। इस सप्ताह में आपके लिए सेहत की संभाल करना, अपने खाने पीने की आदतों को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन रहना बड़ा जरूरी है। नहीं तो इस सप्ताह में सेहत के खराब होने की वजह से हाथ आते आते मौके निकल सकते हैं। एक आंवले का पौधा कहीं पे प्लांट करके आइए, ये इस सप्ताह का उपाय है। ज्यों ज्यों ये आंवले का पौधा अपनी जड़ें पकड़ेगा ना, आपके जीवन में खुशियों का संचार होता चला जाएगा। और सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या यानी वर्गो राशि वालों की।
आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ये बड़ा जरूरी है अपने लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाने का। आप लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हो, लोगों का दर्द को अपना समझते हो, लेकिन इसके बदले में आपको कभी भी उतना रिवर्ट नहीं मिलता है। तो जितना जरूरी है उतना करिए, लेकिन सबसे पहले कहते हैं ना कि पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाइए, फिर आपने साथ वाली सवारियों की केयर करिए। तो इस सप्ताह में आपको सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनको देखना है। मैं यहां स्वार्थी होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप खुद को इग्नोर करके दूसरों की सहायता करेंगे तो ये इस सप्ताह में जो सितारे हैं ना, ये आपकी बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे बड़ा जरूरी है कि आपको सबसे पहले तो खुद को समय देना है। और दूसरी चीज, अगर इस सप्ताह में इन्वेस्टमेंट का कोई मौका आता है जिसके योग बन रहे हैं, तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको चांदी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और कंट्रोल्ड वे में शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां से अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में चलते हैं ना, तो आपके बहुत सारे प्रॉफिट्स लेने के आसार बन रहे हैं। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है, और वो उपाय है तुलसी के पौधे को पानी देना। मंडे से लेके सैटरडे तक आप 6 के 6 दिन तुलसी के पौधे को जल दीजिए, और शाम के समय अगर संभव हो तो तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दिया भी जला दीजिए। यकीन मानिए ये उपाय इस सप्ताह में आपकी बहुत ज्यादा सहायता करने वाला है। अब कन्या के बाद हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, सबसे बढ़िया बात यह है कि जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए मैरिज के योग बन रहे हैं, और तुला राशि वाले जो लोग मैरिड हैं लेकिन शादी ब्याह में कोई अड़चने आ रही थी या उनको कोई मैरिड लाइफ की दिक्कतें आ रही थी ना, उनके ऑटोमेटिकली सॉर्ट होने के आसार बन रहे हैं। काम कारोबार में व्यापारी लोगों का नया प्रोडक्ट ऐड होगा, और जो नौकरी में है उनको जॉब रोल में चेंज या किसी तरह की हम तरक्की कहते हैं ना, या कोई इंक्रीमेंट, ऐसे योग अच्छे बन रहे हैं। फिर भी यहां पे आपको खुद से जलने वाले लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। आपके जीवन में कोई भी अच्छा मौका आता है उसको बड़ा लाउडली उसको प्रीच मत करिए, उसका प्रचार मत करिए, बस उसको एंजॉय करिए, क्योंकि यहां पे आपकी खुशी में खुश होने वाले लोग कम और आपसे जलने वाले लोग जो है इस समय में ज्यादा बनने के योग बन रहे हैं। पीला फूलों का हार लीजिए और उसको मंडे वाले दिन सवेरे या मंगलवार वाले दिन सवेरे शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। ये उपाय जो है ना आपके लिए मल्टीपर्पज उपाय है। एक तरफ से जहां किस्मत का कनेक्शन आपको देगा, दूसरी तरफ से अगर लोग आपसे जलते हैं, नजर दोष की आपको दिक्कत है ना, वो भी इस सप्ताह में आपकी हल हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि अब काम आपका गति पकड़ना शुरू कर चुका है, इसलिए काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। वर्किंग आवर्स बढ़ाइए, सोने के आवर्स घटाइए, काम में प्लानिंग करिए, आगे का सोचिए, हफ्ते का नहीं, महीने का नहीं, सालों का प्लान बनाइए। अब जो योग चल रहे हैं ना, क्योंकि आपका शनि का चतुर्थ स्थान ढैया चल रहा है, आपको आलस देगा, आपको कंप्लेंटफुल बनाएगा। आपको नहीं बनना है, आपको केवल और केवल प्लान करके चलना है, और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। आपने एक बड़ा जबरदस्त आपको उपाय बता रहा हूं, मैंगो सीजन है, आप मैंगोज लीजिए, और मैंगो को मंडे वाले दिन आप ऑड नंबर में मैंगो लीजिएगा, या 1 या 3 या 5 या 7 या 11 आपने शिवलिंग पे अर्पण करके आने हैं। यकीन मानिए बड़ा जबरदस्त उपाय है इस सप्ताह में आपके लिए, जो काम कारोबार की कितनी सारी अड़चनों को दूर करेगा और आपको एक बड़ा जबरदस्त प्लानर भी बनाएगा। अब वृश्चिक के बाद हम बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस वालों की। आप लोगों के लिए इस सप्ताह में सबसे अच्छी न्यूज यह है कि कुछ ऐसी यात्राओं का प्रोग्राम बन रहा है जो आपके लिए बहुत, आपके प्रोफाइल में कुछ बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे, आपको धन का लाभ देंगी। और दूसरा सबसे अच्छा योग जो आपके लिए बन रहा है ना इस सप्ताह में, वो बन रहा है कि रुका हुआ धन आपका आएगा। इस सप्ताह में संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज आ सकती है। इस सप्ताह में आपके अपने बॉसेस, या अगर आप व्यापार में हैं तो आपके सप्लायर्स या आपके सुपीरियर्स, उनसे भी आपके जो संबंध है ना बहुत जबरदस्त रह सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको बहुत सारी अनुकूलता फील होगी। लेकिन दिक्कत वाली बात यही है कि आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, ट्रिगर होने की वजह से मुंह से अपशब्द ऐसे निकल सकते हैं जिससे बहुत सारे लोगों से संबंध आपके खराब भी हो सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले तोलिए, यह है सलाह। और उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है, पीला सूत का धागा पीपल के पेड़ पे मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन लपेट के आइए, और ये 7 बार लपेटना है आपने सवेरे के टाइम पे। बस ये उपाय करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत का साथ आपको प्रॉपरली मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों की। भाई आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यह है, दिखावे से बचें। आप जितना दिखावा करेंगे उतना आपकी लाइफ में स्लो डाउन आता चला जाएगा। अपने आप में मस्त रहिए, और सबसे जरूरी जो चीज है ना आपके लिए वो है कि इस सप्ताह में अब आप ठान लीजिए कि आपने अपने काम में बढ़ोतरी करनी है। नौकरी में है तो अपग्रेड करना है, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। व्यापार में है तो कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो इस रेस में पिछड़ते चले जाएंगे, फिर मत कहिएगा कि आपको बताया नहीं था। अब उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, पीतल के लोटे में
आपने प्लेन वाटर लेना है और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के इसको शिवलिंग पे चढ़ाना है जल को। ये मंडे करिए, कोशिश करिए कि मंडे से लेके संडे तक आप सारे के सारे दिन ये उपाय करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपको फील होगा कि कोई डिवाइन फोर्स आपके साथ चल रही है और आपकी जगह जगह पे मदद कर रही है। अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की। भाई आप लोगों के लिए ये सप्ताह बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों से ना आप अपने रियल सेल्फ में थे ही नहीं। आप बस काम को टालते चले जा रहे थे, काम आपके पेंडिंग होते चले जा रहे थे, आप बड़े स्ट्रेस से महसूस कर रहे थे। अब कुछ ग्रह ऐसे घूमेंगे कि आप एकदम से कहते हैं ना शक्तिमान बन के आप दुनिया के सामने आओगे। ना केवल पिछले पेंडिंग काम निपटाओगे बल्कि प्लानिंग के साथ इस सप्ताह में आपके बहुत ही जबरदस्त नतीजे आने वाले हैं। इस सप्ताह में जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आने वाले सप्ताहों में लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर उतनी ही बनी रहेगी। यानी डिसिप्लिन में रहना यह है सलाह। और अगर बात करें उपाय की तो उपाय के तौर पे गौशाला जाइए, पूरे के पूरे 6 दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके बिगड़े काम बनते हैं। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की। भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी जो चीज है ना इस सप्ताह में वो है आपको अपने आसपास रिश्ते नातों की नेटवर्किंग की केयर करना। कुछ बिजी होने की वजह से आप लोगों को समय नहीं दे पा रहे थे, आप ढंग से लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे और लोग इसकी वजह से आपके प्रति बड़े गलतफहमियों का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो जितना संभव हो पाए आप अपने निजी जनों को, अपने प्रियजनों को या अपने नेटवर्क के लोगों को समय दीजिए। और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन जाइए, कुछ यूजफुल या मोटिवेशनल चीजें देखिए और खुद को मोटिवेट करके अपग्रेड करिए, क्योंकि ये समय है आपके मोटिवेट रहने का और अपग्रेड रहने का। अगर आप ये कर गए ना तो यकीन मानिए आने वाला कितना ही समय आपके लिए बड़ा विशेष, बड़ा स्पेशल बन जाएगा। उपाय के तौर पे सप्ताह के 7 दिन पानी में चीनी डाल के सूर्यांजलि दीजिए, क्योंकि इस सप्ताह में जितना आप सूर्यांजलि देंगे ना वो भी सनराइज के 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर, फिर देखिएगा कि किस तरह से आप अपग्रेड भी होंगे, तरक्की भी करेंगे और जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे आप अपनी राशि के उपाय करके, सलाह मान के अपने जीवन को बहुत ही स्टेबल, बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।